हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी इन योर पॉकेट। मेरा नाम है दिनेश गुप्ता और ये हमारी बिजनेस स्टडीज़ की क्लास 11th के लिए क्लास है आपके लिए बेटा। और ये क्लास नंबर 3 है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। सेशन 2020-21 के लिए हम ये क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास हमारी। ऑलरेडी 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह हमने बात करी। आज हम बात करेंगे बेटा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस हमने स्टार्ट किया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पर्पस, क्या क्या पर्पस है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए जरा स्टार्ट करें। मेनली बेटा 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के। कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 3। कौन कौन सा? देयर आर 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस: इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। वन बाय वन बात करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब जहां पे हम बात कर रहे हैं प्रॉफिट्स की या हम बात कर रहे हैं अर्निंग्स की। एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, अब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई तो उसको बताओ बेटा प्रॉफिट चाहिए या नहीं चाहिए अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपने आप को स्टेबल कंडीशन में रखने के लिए, अपने एक्सपेंस को क्या करने के लिए, इनकर करने के लिए प्रॉफिट्स अर्न करना उसको जरूरी है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टार्ट करती है तो उसका सबसे पहला मोटिव क्या होता है बेटा? कंपटीशन में बने रहना, यानी कि अपने आप को क्या करना, सर्वाइवल कंडीशन में बनाए रखना। कौन सी कंडीशन में बनाए रखना? सर्वाइवल कंडीशन में। और सर्वाइवल कंडीशन में एक ऑर्गेनाइजेशन कब बने रह पाएगी? जब जितना उसकी कॉस्ट आ रही है उतना वो क्या कर ले, सेल कर पाए। क्या कर पाए? सेल कर। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, प्रोडक्शन किया एक अपने गुड्स का और 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में और प्रोडक्शन किया। अब जब तक आप, अगर मान लो आपने 80,000 रुपीज का सेल किया या 80,000 रुपीज अर्न किए इन कंपैरिजन टू कॉस्ट, तो बताओ आप सर्वाइवल कंडीशन में हो या नहीं हो? आपको अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कम से कम कितना अमाउंट सेल करना पड़ेगा जितना आपने क्या लगाया, कॉस्ट लगाया। तो ये क्या है, कौन सी कंडीशन है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है? सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव। पार्ट किसका है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट प्रॉफिट। अब आप लॉन्ग टर्म तक, ये बात होती है बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हो, तो बिजनेस स्टार्ट करते वक्त आप क्या सोचते हो कि अभी तो मैं सिर्फ क्या कर जाऊं, सर्वाइव कर जाऊं, कि मेरे जितनी कॉस्ट आ रही है उतना मैं क्या कर लूं, अर्न कर लूं। लेकिन आप जैसे जैसे क्या करते हो, बिजनेस आगे बढ़ते जाता है तो हमारे एक्सपेंस भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमने एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है, एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ेगा, हमें सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अदर एक्सपेंसेस भी होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, प्रोडक्शन में एक्सपेंस है, वेजेस लगेगा, बहुत सारे और एक्सपेंस होना शुरू हो जाएंगे। तो वो बेटा एक्सपेंस हम कहाँ से पे कर पाएंगे? जो हमारे प्रॉफिट्स होंगे। मैंने प्रोडक्शन किया 1 लाख का, सेल भी कितना हुई, 1 लाख, तो यहाँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है, अगर भाई मेरी अर्निंग्स कैसे हो पाएंगी? यहाँ तो मैंने क्या क्या, प्रोडक्शन में खर्च है गया 1 लाख और सेल भी कितना कर दिया, 1 लाख। अब जो बिजनेसमैन है उसके एक्सपेंस कैसे चलेंगे? उसकी अर्निंग का सोर्स क्या है? जो प्रॉफिट्स हैं। तो अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे तो बिजनेसमैन क्या हो पाएगा, अपने आप को सर्वाइव नहीं रख पाएगा, अपने आप की उसकी जो लाइवलीहुड है उसको वो कंप्लीट फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का पार्ट नंबर 2 क्या है कि हमें क्या करना है बेटा, प्रॉफिट कमाना है। सबसे पहला क्या था हमारा ऑब्जेक्टिव, सर्वाइवल कंडीशन पे रह पाए हम। उसके बाद हमारा मोटिव क्या था कि भाई प्रॉफिट कमाएं। अब प्रॉफिट कमा लिया तो आप क्या चाहे, हर बिजनेसमैन क्या चाहेगा, उसका बिजनेस उसी कंडीशन में रहे जहां पे वो है, या ग्रो करे। अब ग्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो और इन्वेस्टमेंट आप कब कर पाओगे? जब आप क्या करोगे, रेगुलर बेटा प्रॉफिट अर्न करोगे। एक बिजनेस जब रेगुलरली प्रॉफिट अर्न करेगा तो वो उसी प्रॉफिट को क्या करेगा, बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देगा, खुद के लिए कुछ बचाएगा और बाकी क्या करेगा, री इन्वेस्ट कर देगा। तो उससे क्या होगा, वो ग्रो होगा, वो अपनी ब्रांचेस खोल पाएगा, नए प्रोडक्ट्स शुरू कर पाएगा, तो बिजनेस को क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाएगा। ये क्या है, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। एक बिजनेस का कौन सा ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं बेटा, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। क्या क्या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है? सर्वाइवल, उसको सर्वाइव रहना है तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद पहले सर्वाइवल पे कौन सा कंडीशन हुई, वेयर कॉस्ट इज इक्वल टू सेल। फिर हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया वेयर सेल इज मोर देन कॉस्ट। और यहाँ पे क्या किया, ग्रोथ वाली कंडीशन। जब प्रॉफिट एक लिमिट से ऊपर आने लग जाए तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे। मतलब प्रॉफिट ने हमारी कंडीशन तो फुलफिल कर दी, अब क्या करना है उसको, और ज़्यादा प्रॉफिट्स बच गए, हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गए, तो क्या करेंगे हम उसको री इन्वेस्ट कर देंगे। तो वो कौन सी कंडीशन आ जाएगी बेटा,
ग्रोथ वाली। अब दूसरी बात किसकी आई, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव के मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था। पहले के टाइम में क्या होता था, बिजनेस का मेन और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता था कि भाई प्रॉफिट अर्न करना है कैसे भी करके। लेकिन अभी क्या है, मॉडर्न टाइम है, अभी बिजनेस का जो नेचर है वो क्या हो गया है बेटा, चेंज हो गया है। अभी हमें क्या करना है, सोसाइटी की नीड्स को भी क्या करना है, फुलफिल करते हुए चलना है, और उसके साथ क्या करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो सोशल ऑब्जेक्टिव भी हमारा आता है। उसमें क्या बातें हैं, सबसे पहला क्या बोलता है बेटा, हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने चाहिए। सोसाइटी के साथ क्या करना चाहिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए बेटा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मतलब जो क्वालिटी को फुलफिल करते हो, जैसे जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उन्होंने जो क्वालिटी बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग आपके प्रोडक्ट्स होने चाहिए। फेयर प्राइस, आप कौन सी प्राइस चार्ज करें, फेयर प्राइस जो होनी चाहिए, प्राइस उस गुड्स के अकॉर्डिंग, जो आपके गुड्स है उससे जितना यूटिलिटी निकल रही है उतने के बराबर आप क्या करेंगे, प्राइस चार्ज करेंगे। ऐसा होना चाहिए ये कंपनी का, ये बिजनेस का क्या होता है बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। भाई आप सारे रिसोर्सेज कहाँ से ले रहे हैं, सोसाइटी से। आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने जो स्पेस यूज किया, वो भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का। आप भी किसका पार्ट हो, सोसाइटी का। बिजनेस भी किसका पार्ट है, सोसाइटी का। तो सोसाइटी का भी क्या करना पड़ेगा, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो सोसाइटी के जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी हमें क्या करना पड़ेंगे बेटा, बिजनेस को फुलफिल करेंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अवॉइड करके कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। तो कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हम पढ़ रहे हैं। थर्ड क्या है बेटा, एम्प्लॉयमेंट। हम कहाँ काम कर रहे हैं, सोसाइटी में। वही रिसोर्स भी कहाँ के यूज में ले रहे हैं, सोसाइटी के। तो आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आप जिस सोसाइटी में काम कर रहे हो वहाँ के लोगों को, वहाँ के ह्यूमन बीइंग को क्या करो, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या करो, प्रोवाइड करो। क्लियर है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक वेल्थ। कंट्री की इकोनॉमिक वेल्थ बढ़ाने में भी क्या करो, आप अपना पार्टिसिपेशन दो। और इको फ्रेंडली मेथड, क्या कह रहे हैं, आप कौन से मेथड से प्रोडक्ट बनाओ, इको फ्रेंडली, मतलब जो पॉल्यूशन ना फैलाएं, अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट ना करें। ऐसे मेथड्स का क्या करना है, आपको यूज करना है प्रोडक्शन करते वक्त। पॉल्यूशन ना फैलाएं, ऐसे मेथड आपको यूज करने, ताकि सोसाइटी के लिए वो क्या ना हो, हार्मफुल ना हो। क्लियर। चलिए ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं हम। थर्ड ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव कौन सा है बेटा, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इसको हम क्या भी बोलते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं ना। एक ह्यूमन बीइंग के बिना, एक ह्यूमन बीइंग के ना होने की वजह से, एक ह्यूमन बीइंग के बिना एक बिजनेस सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको रन कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग। वहां के एम्प्लॉय कौन है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो सारे काम कौन कंडक्ट करता है, एक ह्यूमन बीइंग परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ह्यूमन बीइंग एक बहुत मेजर फैक्टर होता है बिजनेस का। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए बिजनेस के, कि आप क्या करो, उनको एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करो। क्या करो, एडिक्वेट सैलरी, टाइम पे सैलरी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज को। जितना इंडस्ट्री का ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, उनको सैलरी प्रोवाइड करना चाहिए। गुड वर्किंग कंडीशन, वहां पे कोई जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पॉल्यूशन वाला एरिया नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, किसी भी एम्प्लॉय के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ना। पीयर रिकॉग्निशन, एम्प्लॉय को आपको टाइम टू टाइम पे ग्रुप में उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना चाहिए एम्प्लॉय को, और सोसाइटी में भी उसको क्या मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। ये हमारे सारे क्या है बेटा, एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से पढ़ लें इसको। 3 ऑब्जेक्टिव बताए मैंने आपको, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस। हमने बात की भाई देखो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। अब प्रॉफिट अर्न करना है तो प्रॉफिट क्या हेल्प करेगा, हमारी प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है। चलिए आइए बात करते हैं वन बाय वन। सर्वाइवल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम। एक बिजनेस बिना प्रॉफिट के सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा बेटा, क्योंकि बिजनेसमैन की जो अर्निंग्स हैं उसका सोर्स क्या है, प्रॉफिट। एक भाई बिजनेसमैन जो है वो कहाँ से अपना जो लाइवलीहुड है उसको, जो अपनी नीड्स हैं उसको फुलफिल करता है, प्रॉफिट से। क्योंकि जितनी कॉस्ट लगाई अगर उतना ही सेल होगा तब तो क्या होगा, उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। 1 लाख रुपीस की कॉस्ट आई प्रोडक्शन में और 1 लाख में सेल कर दिया, तब तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ। तो वो घर पे क्या लेके जाएगा। तो प्रॉफिट क्या करते हैं, बिजनेसमैन को सर्वाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसका रोल क्या होता है, प्रॉफिट का सर्वाइव करने में हेल्प करना। देखिए अब बिजनेस एंड बिजनेसमैन कैन नॉट सर्वाइव, ना तो बिजनेस ना ही बिजनेसमैन सर्वाइव नहीं कर सकता फॉर अ लॉन्ग टाइम
लॉन्ग टाइम तक। स्टार्टिंग में हो सकता है हम ऐसा कर लें कि हाँ भाई कॉस्ट इज इक्वल टू सेल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा विदाउट अर्निंग एडिक्वेट प्रॉफिट्स। जब तक आप एडिक्वेट प्रॉफिट अर्न ना करो तब तक आप अपने बिजनेस को क्या नहीं कर सकते बेटा, रन नहीं कर सकते लॉन्ग टाइम में। इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, ये क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है किसका, बिजनेसमैन का, एंड नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द बिजनेसमैन एंड हिज फैमिली मेंबर्स। जो बिजनेसमैन है उसकी नीड्स और उसकी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपांशन एंड ग्रोथ। से ये तो बात हुई सर्वाइवल की। अब मुझे क्या करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, उसको आगे लेके जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे प्रॉफिट की नीड होगी। क्या क्या चाहिए होगा, प्रॉफिट। भाई मुझे क्या करना है, एक ब्रांच और खोलनी है, मेरी एक ब्रांच है, एक ब्रांच मुझे सिटी में और खोलनी है दूसरे एरिया में, उसके लिए क्या चाहिए होगा, मुझे फंड्स चाहिए होंगे। अब फंड्स चाहिए होगा तो मैं क्या करूंगा, मान लो बैंक से लोन लूंगा, और बैंक से लोन लोगे आप तो क्या करना पड़ेगा, बैंक को आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो इंटरेस्ट के लिए क्या लगेगी, कॉस्ट लगेगी, ज़्यादा प्रॉफिट्स कमाने पड़ेंगे। तो अगर मैं क्या करूं, प्रॉफिट जो कमा रहा हूं मैं, अगर हायर प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं प्रॉफिट्स में से ही क्या करूंगा, कुछ पार्ट इन्वेस्ट कर दूंगा बचा के, धीरे धीरे मैं प्रॉफिट्स में से बचा के कुछ पार्ट क्या करके बचा के एक नई ब्रांच ओपन कर दूंगा उसी प्रॉफिट से। तो एक्सपांशन और ग्रोथ अगर आप करना चाहते हो तो बेटा प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी। अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा तो वो अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नई ब्रांचेज ओपन कर पाएगा, दूसरी सिटी में अपने बिजनेस को ले जा पाएगा, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे बिजनेस को ले जा पाएगा, नहीं। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। देखिए, द बिजनेस कैन बी एक्सपांडेड ओनली व्हेन इट इज अर्निंग प्रॉफिट्स बिकॉज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड। हम क्या करते हैं, जो प्रॉफिट कमाते हैं सारा घर पे नहीं लेके जाते, उसको क्या कर देते हैं अपन, री इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ पार्ट क्या कर देते हैं, री इन्वेस्ट फॉर एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस। किसके लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। प्रॉफिट इज इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। भाई अगर आपको और फंड चाहिए, आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो बैंक से लोन लेना है तो क्या कर रहे हो, बाहर से पैसा लेके आ रहे हो, ये तो कौन सा सोर्स है, एक्सटर्नल सोर्स। लेकिन प्रॉफिट कौन सा सोर्स है बेटा, इंटरनल सोर्स है। तो इंटरनल सोर्स से पैसा कलेक्ट करने में क्या आएगा, एक तो आप क्या करो, पापा से लोन ले लो, और एक क्या करो, बैंक से लोन लेके आओ। बताओ कहाँ से, कौन सा सोर्स इंटरनल है, पापा से पैसा लिया। अब पापा से पैसा लिया, उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। तो ऐसे बिजनेसमैन के लिए कौन है, बिजनेस जो प्रॉफिट कमा रहा है वही उसका इंटरनल सोर्स है, विच इज अ चीपर सोर्स एज कंपेयर टू अदर एक्सटर्नल सोर्सेज। बिकॉज बिजनेस बोरो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज इट हैज टू पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसे क्या करना पड़ेगा बेटा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, सिंबल ऑफ एफिशिएंसी और एन इंडेक्स ऑफ परफॉर्मेंस। दो बिजनेस हैं, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, एक बिजनेस तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और एक बिजनेस प्रॉफिट कम कमा रहा है, सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं। तो अगर एक बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो ये किस बात का सिंबल है कि ये बिजनेस क्या कर रहा है बेटा, एफिशिएंसी से काम कर रहा है, अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तो प्रॉफिट क्या होता है, सिंबल भी होता है किसका, एफिशिएंसी का। ठीक है ना, किस बात की एफिशिएंसी, कि हम अच्छे से क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। इंडेक्स है वो कि शो कर रहे हैं कि आप कितना अच्छे से क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस को रन कर रहे हो। चलिए देखते हैं, प्रॉफिट इंडिकेट वेदर अ बिजनेस इज बीइंग मैनेज एफिशिएंटली और नॉट। प्रॉफिट क्या करता है, इंडिकेट करता है कि बिजनेस अच्छे से मैनेज हो रहा है या नहीं। हायर प्रॉफिट इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। हायर प्रॉफिट होंगे तो क्या होगा, एफिशिएंसी पता लगेगी किसकी, मैनेजमेंट की। एंड लोअर प्रॉफिट लो होंगे तो इंडिकेट इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दिस सक्सेस कैन बी जज बाय इट्स एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट। एक सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को आप कैसे जज कर पाओगे, उसकी प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी से, कि वो प्रॉफिट कितना क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्या क्या बात की हमने, देखो पहला सर्वाइवल के काम में आएगा प्रॉफिट, बिजनेस को एक्सपांशन के लिए, और सिंबल है किसका, एफिशिएंसी का। थर्ड, रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क। हम बात कर चुके बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाई थी मैंने आपको लास्ट क्लास में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि रिस्क का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, रिस्क का इन्वॉल्वमेंट। एक बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाओगे या नहीं कमाओगे यह अनएक्सपेक्टेड है, तो बिजनेस में रिस्क तो हमेशा होती है ना। कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, स्ट्राइक कर दे वर्कर्स, कुछ प्रॉब्लम हो जाए बिजनेस में, तो रिस्क क्या है, बताइए, रिस्क है, एक्सपेक्टेड है। तो रिस्क फैक्टर हमेशा प्रेजेंट होता है बिजनेस के अंदर। तो अच्छा,
अब आप ये रिस्क ले रहे हो, बिजनेसमैन हर कोई रिस्क नहीं लेता है ना। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, अब आपके पास ऑप्शन है कि क्या किया जाए, पैसे का क्या किया जाए। 2 लोग हैं, एक तो जो रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं रखता जो, वो क्या करेगा, बैंक में एफडी करवा देगा, फिक्स इंटरेस्ट आएगा, रिस्क नहीं लिया इसने। दूसरा पर्सन क्या करेगा, उसी पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर देगा। मैंने क्या किया, उस 2 लाख रुपए को लेकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बताओ बेटा कौन ज्यादा अर्न करेगा, एफडी वाला या बिजनेस वाला। एफडी पे तो क्या होगा, एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट मिलेगा 6% 5% से, ठीक है ना। लेकिन बिजनेस में क्या है, हायर अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। एक प्रोजेक्ट को आप 2 महीने में खत्म करके भी पूरे साल के इंटरेस्ट से ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हो। तो ज्यादा रिस्क लोगे तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बिजनेस प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड है किसका, रिस्क बेयर करने का। बिजनेसमैन क्या करते हैं, रिस्क बेयर करते हैं, तो उनको क्या होता है, प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न करने को मिलता है। देखिए प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइस। क्या है प्रॉफिट, प्राइस है किस बात की, रिवॉर्ड, प्राइस और रिवॉर्ड पेड टू द बिजनेसमैन फॉर बियरिंग द रिस्क, रिस्क बेयर करने का रिवॉर्ड है उसको। बिजनेसमैन इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस ओनली। बिजनेसमैन क्या करता है, मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में विद द होप ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। क्यों, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट एंड रिस्क आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर। प्रॉफिट और रिस्क क्या है, दोनों रिलेटेड है। द हायर द रिस्क द मोर इज द प्रॉफिट एंड लोअर द रिस्क लेस इज द प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वापस देख लीजिए लास्ट वाले को, हायर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट, लोअर द रिस्क लेस इज द प्रॉफिट। क्लियर, रिस्क क्या होगी, लो, प्रॉफिट भी क्या होंगे, लो। आपने बैंक में एफडी करवाई, रिस्क है क्या वहां पे, बहुत कम रिस्क है, तो प्रॉफिट भी क्या है, लो है। ये बात जीवन में भी लागू होती है ना। आपने सुनी होगी एक लाइन, द पर्सन हु टेक नो रिस्क इन हिज लाइफ गेट नथिंग इन हिज लाइफ। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में रिस्क नहीं लेता वो, द पर्सन हु टेक नो रिस्क इन लाइफ गेट नथिंग इन लाइफ, बहुत ज्यादा अचीव नहीं कर पाता वो। तो रिस्क तो आपको क्या करना पड़ेगी, लेना पड़ेगी, और उसके रिवॉर्ड में क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। हेल्प टू गेन रेपुटेशन और गुडविल। एक बिजनेस जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, क्या उससे इंक्रीज होती है बेटा, उसकी गुडविल इंक्रीज होती है। देखिए ना आप, जैसे टॉप कंपनीज देखेंगे इंडिया में, तो वो टॉप कंपनीज क्यों बोलते हैं हम उनको, क्योंकि उनके प्रॉफिट क्या है, ज्यादा, और उनके नेम भी आप सब जानते हैं। और आप सब जानते हैं वो क्यों जानते हैं, रिलायंस, टाटा, क्लियर है ना, जानते हैं क्यों इनके नाम आप, क्योंकि क्या है, हायर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है। स्टार्टिंग में तो ये भी छोटी कंपनीज थी, बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज इनका नाम बहुत ऊपर है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया, और प्रॉफिट से क्या बन गई इनकी बेटा, गुडविल बन गई। तो प्रॉफिट क्या करने में भी काम में आता है, आपकी गुडविल को, आपके रेपुटेशन को जनरेट करने के काम में आता है। देखिए, द रेट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट हेल्प इन क्रिएटिंग अ गुडविल, हेल्प इन क्रिएटिंग गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, मार्केट में उसकी गुडविल क्रिएट करने के काम में आएगा। द कंपनीज विद हाई रेट ऑफ प्रॉफिट, जो कंपनी हाई रेट से प्रॉफिट अर्न करती हैं, आर एबल टू रेज लोन। भाई आपका एक दोस्त, 2 दोस्त हैं आपके, ठीक है ना, एक तो क्या करता है, जल्दी जल्दी पैसे दे देता है आपको, आपसे लोन लिया उसने और आपको टाइम पे पैसे देता है, तो आप बताओ उसको लोन देने से मना करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। दूसरा दोस्त पैसे लेता है लेकिन देता ही नहीं है, उसको आप क्या करोगे, लोन दोगे, नहीं दोगे। लोन देने आता होता है, आप घर पे बोल देते हो पहले कि भाई मना कर देना, मैं हूं ही नहीं घर पे, है ना, होता है ना ऐसे ही। तो ऐसी कंपनीज जो हायर रिस्क, हायर प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, उन्हें क्या होगा, हर कोई क्या करेगा, लोन देने के लिए रेडी हो जाएगा। तो उनकी ये लोन देने के लिए रेडी हो रहा है, इसका मतलब क्या, उनकी गुडविल मार्केट में क्या है, बहुत ज्यादा है। एंड ऑब्टेन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, लोन, मोर इजीली। एफिशिएंट एम्प्लॉयज प्रेफर टू वर्क इन प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज। आप जब आपकी स्टडीज कंप्लीट हो जाएंगी, आप अपना जो आपने जो गोल डिसाइड किए हुए हैं अपने लाइफ में कि आपको क्या करना है आगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई भी आपने कोई भी मन में सोचा हुआ है जो गोल, वो आपने अचीव कर लिया। उसके बाद जब आप जॉब करने जाओगे, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बिजनेसमैन तो खुद ही जॉब प्रोवाइड करेगा। आपने कोई जॉब करने जाना है, तो जॉब आप कौन सी कंपनी में करना पसंद करोगे, जो लोअर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, हायर प्रॉफिट है, हायर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो आप भी कौन सी कंपनी में जाना प्रेफर करेंगे बेटा, हायर प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में, एज दीज आर एबल टू ऑफर हायर वेजेस एंड सैलरी, क्योंकि वो क्या करेंगे, ज्यादा आपको क्या करेंगे, सैलरी, और हर कोई चाहता है कि मुझे क्या मिले, ज्यादा सैलरी मिले। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, देखिए जरा एक बार वापस सम अप कर लेते हैं। बिजनेस को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, बिजनेसमैन को भी, बिजनेस के एक्सपांशन एंड ग्रोथ में काम में आता है, एफिशिएंसी का सिंबल है ये, रिवॉर्ड फॉर रिस्क और हेल्प टू गेन गुडविल, गुडविल गेन करने में क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है आपकी, कौन, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की क्या है ये इंपॉर्टेंस है। आज की क्लास में हम यही टॉपिक्स पढ़ेंगे,
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप ये रिवाइज कर लें और आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी ये जो पीपीटी है वो भी मिल जाएगी। क्लियर है? थैंक यू सो मच।